हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 12th की जो फ्लेमिंगो है उसका दूसरा पोएम, जिसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। तो आपको बता दें सबसे पहले कि स्पेंडर जो होते हैं वो पॉलिटिकल वॉइस को ज़्यादा ऊपर करना चाहते हैं, और ये वहाँ की कहानी है। स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती, जहाँ पे लोग हाई स्टैंडर्ड के नहीं होते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े नेता जो लोग होते हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं उन बस्तियों पे, उन बच्चों पे, उनके भविष्य पे। तो इसको हाईलाइट करने के लिए स्पेंडर ने इस चीज़ को लिखा हुआ है और बताया है किस तरीके से उनकी स्थिति होती है। चलिए डायरेक्टली लेसन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बिफोर यू रीड से पहले लिखा हुआ है, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। क्या कभी आपने एक गंदी बस्ती में, एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ियों वाली जगह में एक एलिमेंट्री स्कूल को देखा है, विजिट किया है। एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं छोटे बच्चों के, प्राइमरी लेवल के। व्हाट डज इट लुक लाइक, किस तरीके का यह दिखाई देता है, उसको डिस्क्राइब किया है इन्होंने। चलिए पढ़ते हैं लेसन को। कह रहे हैं फार 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 फ्रॉम गस्टी वेव्स से दीज चिल्ड्रंस फेस। इन जो बच्चों की फेस थी ना, उस पर जो गस्टी वेव्स होती है, गस्टी वेव्स का मतलब होता है बहुत ही तेज़ जो वेव्स होती हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ वेव्स का मतलब है कि उनकी चेहरे की चमक, यानी बहुत चमक तेज जो होती है, उन्हें गस्टी वेव्स कहते हैं फेस पे। कह रहे हैं कि वो जो चिल्ड्रेन थे ना उस स्कूल के, उनके ऊपर गस्टी वेव तो बहुत दूर दूर तक नहीं थी, यानी उनके चेहरे पे बिल्कुल ही चमक नहीं थी। लाइक रूटलेस वीड्स, जिस तरीके से उखड़ी हुई घास होती है, यानी जिसका रूट नहीं होता है, जड़ नहीं होता है। एक घास को आपने देखा होगा, घास ऐसे चमकती रहती है, लेकिन जब आप उसके जड़ को काट देते हो तो धीरे धीरे उसका रंग फेड हो जाता है, यानी गस्टी वेव्स जो होती हैं उसकी चमक जो होती है वो चली जाती है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने उन बच्चों को देखा तो ये देखा कि उनके चेहरे पे बिल्कुल गस्टी वेव्स थी ही नहीं, बहुत दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। कैसे, जैसे किसी घास को उखाड़ दिया जाता है। आगे कह रहे हैं द हेयर टर्न राउंड देयर पैलोर, उनके बाल बिल्कुल बिखरे पड़े थे उनके पीली पीली बॉडीज़ पे। द टाल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी क्लास में, जिसने अपने वेटेड हेड को डाउन किया हुआ था, यानी सर नीचे करके बैठी हुई थी। द पेपर सिमिंग बॉय, एक लड़का उसमें और था जो पेपर सिमिंग था, बिल्कुल कागज़ के जैसे दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखिए आपको फिगर्स ऑफ स्पीच समझना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हाइपर बोल है। पेपर सिमिंग बॉय था, एकदम कागज़ के जैसे पतला लड़का था, विथ रैट्स आई, जिसकी आंखें चूहों जैसे दिखाई दे रही थी। चूहों जैसे दिखाई देने का मतलब होता है कि उसे भूख लगी हुई थी, यानी लग रहा था कि उसे खाने को भी भरपेट नहीं मिला हुआ है। द स्टंटेड अनलकी एयर, एक लड़का था जिसका स्टंटेड था, जिसका विकास ही नहीं हुआ था, वो अभागा था। एयर था, क्या एयर माने होता है उत्तराधिकारी, वो एक अभागा एयर बनने वाला था। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अपनी मुड़ी हुई हड्डियों का, यानी एक उसमें ऐसा लड़का था जिसका विकास तक नहीं हुआ था, उसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई थी, यानी उसे कोई बीमारी टाइप का जो क्या कहते हैं, खसरा टिटनेस वगैरह हो जाता है ना, उसे उस तरह की उससे बीमारी थी। और कह रहा है ना कि रिसाइटिंग, जो बार बार दिखा रहा था, बता रहा था, कह रहा था, अ फादर्स नार्ड डिजीज़, उसके पिता की जो खतरनाक बीमारी थी ना उसे ही वो दोहरा रहा था। और उसी अपने पिता के खतरनाक बीमारी की वो क्या था, अनलकी एयर था, यानी उसके पिता की जो बीमारी थी ना वो उसे विरासत में मिल रही थी। जैसे जेनेटिकल प्रॉब्लम लोगों की होती है, जैसे बाप को अगर कुछ होता है तो वैसे बेटे को भी होता है। तो वही एक ऐसा उसमें लड़का बैठा था जिसके शरीर का विकास भी नहीं हुआ था, उम्र बढ़ गई थी और उसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई थी, और विरासत में अपने बाप की ही बीमारी उसे मिलने वाली थी। इस चीज़ को वो बार बार दिखा रहा था, यानी उसका बाप भी बीमार हुआ करता होगा उस टाइम। और क्या कह रहे हैं कि हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसका लेसन जो था ना उसके डेस्क पे था। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक लड़के का लेसन उसके डेस्क पे रखा हुआ था, वो पढ़ नहीं रहा था। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, उस डिम क्लास में, उस अंधेरे नुमा क्लास के पीछे में एक लड़का बैठा था जो स्वीट और यंग था, अननोटेड था, जिसे कोई नोट भी नहीं कर रहा था। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें छुपी हुई थी, एकदम घुल मिल गई थी एक सपने में। आप स्क्वायरल्स गेम, गिलहरियों के गेम में, यानी पीछे एक लड़का अपना लेसन खोल करके बैठा हुआ था और जिसकी आंखें बिल्कुल स्वप्न में चली गई थी, वो तो था यंग।
थोड़ा स्वीट भी था, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्वीट और यंग कह के स्क्वायरल गेम क्यों कहा गया है। वो स्क्वायरल के गेम में खोया हुआ था इन ट्री रूम, रूम का मतलब जगह होता है, पेड़ों में जगह बना के जहाँ गिलहरियाँ रहती थीं उस जगह पे उसका ध्यान जा कर के रुका हुआ था, अदर देन दिस, यहाँ पर के अलावा, यहाँ पर पढ़ने के अलावा। इसलिए उस लड़के का लेसन उसके डिस्क पे था। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायरल गेम इसलिए कहा गया है कि लड़का इतना भी सिविलाइज्ड नहीं है, इतना भी उसे शिक्षा नहीं दिया गया है कि उसे पता चले कि हम किसी लड़के या लड़की या क्लासमेट्स या फिर फ्रेंड के साथ खेलेंगे, यानी वो गिलहरियों के साथ खेलने के मूड में चला गया है। इसलिए यहाँ पर मतलब ये दिखाया गया है कि वो काफ़ी अनसिविलाइज्ड एरिया है, वहाँ के बच्चे काफ़ी अनसिविलाइज्ड हैं। सेकेंड स्टेंजा में कह रहे हैं कि ऑन सावर स्क्रीम वॉल्स, खट्टे गंदे बिल्कुल उस पर काई जमे हुए दीवार पे क्या टंगा हुआ है, डोनेशंस, दान में दी हुई, जो स्कूल में दान किया हुआ सरकार के द्वारा होता है चीज़, वो टंगा हुआ है। शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर का एक फ़ोटो टंगा हुआ है। शेक्सपियर आप जानते ही हैं, बहुत बड़े लिटरेरी मास्टर थे, उनका एक फ़ोटो टंगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन का मतलब होता है भोर, यानी सुबह की एक फ़ोटो टंगी है जो बिल्कुल क्लाउडलेस है, उस पर थोड़ा भी बादल नहीं, यानी चमकीला फ़ोटो है, बिल्कुल सुबह का फ़ोटो दिखाई दे रहा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, एक ऐसा पिक्चर टंगा है जिस पर एक सिटी में बड़े बड़े गुंबद दिखाई दे रहे हैं और सिविलाइज्ड, यानी लाइन बाय लाइन गुंबद दिखाई दे रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, उसका भी एक चित्र उस पर टंगा हुआ है। बेल्ट, एक घंटी का चित्र टंगा हुआ है। फ्लावरी, कुछ फ्लावर्स लगाए हुए हैं, उसका एक चित्र टंगा हुआ है। टायरोलिस वैली, टायरोलिस वैली क्या होता है, ये ऑस्ट्रिया की एक बहुत ही नेचुरल जगह है, बहुत सुंदर जगह है, उसका भी एक चित्र टंगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, उसमें एक ओपन हैंडेड यानी एकदम सिविलाइज्ड हाई स्टैंडर्ड का एक मैप टंगा हुआ है जो इनके वर्ड को दिखा रहा है। एंड येट, और फिर भी, फॉर द चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, यह विंडो उनका मैप है, यह मैप उनका विंडो नहीं है। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, अभी आपको समझाते हैं, रुक जाइए। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर दी चिल्ड्रेन दीज विंडो, और नॉट दिस मैप छोड़ दीजिए, दीज विंडो देयर वर्ल्ड, इनका जो विंडो है ना, जो खिड़की इनकी है टूटी फूटी ना, वही इनका वर्ल्ड है, वही इनकी दुनिया है, अपनी दुनिया ये वहीं से देख पाते हैं, गंदी बस्तियों से कभी ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन ये छोटी सी जो इनकी विंडो है उसी से ये वर्ल्ड देखते हैं। नॉट दिस मैप, इस मैप के साथ ये दुनिया नहीं देखते। कहने का मतलब क्या है कि जो सिविलाइज्ड बॉयज़ हैं वो तो मैप देख के पता लगा लेंगे कि दुनिया में कहाँ क्या है, लेकिन ये जो बच्चे हैं इतने सिविलाइज्ड नहीं हैं कि उस मैप को देखें, ये अपने जंगले से ही जो चीज़ें देखते हैं वही उनकी दुनिया है। और आपको बता दें, इन दीवालों पे जो भी चीज़ें टंगी हुई हैं वो उनमें से कोई भी चीज़ इनके काम की नहीं है, ना तो डोनेशन, ना तो शेक्सपियर को ये जानते हैं, ना तो डान यानी भोर के बारे में जानते हैं, कभी वो भोर अच्छे से देखे ही नहीं हैं, ना तो ये सिविलाइज्ड राइडिंग ऑल सिटीज़ जो डोम्स हैं यानी गुंबद हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन्हें ये क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ना तो ये फ्लावरी चीज़ों को जानते हैं, ना तो ये टायरोलिस वैली है जो इसको भी नहीं देखा है इन्होंने, तो ओपन हैंडेड मैप कुछ नहीं जानते हैं ये, तो इनके लिए जो इनकी दुनिया है ना वो इनकी खुली खिड़की ही है और कुछ नहीं है। यानी ये सारी चीज़ें जो स्कूल में दिखावा के लिए लगाई गई हैं वो एकदम बेकार है, इन्होंने बताया हुआ है। कह रहे हैं कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, ये जो दुनिया है ना इनकी जो दुनिया है, देयर वर्ल्ड है, वो कह रहे हैं कि इनकी दुनिया ऑलरेडी पेंटेड है, किस चीज़ से, फॉग से, धुंध से, यानी इनकी जो दुनिया है, इनका जो वर्ल्ड है, इनका जो माइंड सेटअप है ना वो धुंधला है बिल्कुल, इन्होंने कभी प्रकाश में आकर के किसी चीज़ों को देखा ही नहीं है। तो जब कोई चीज़ ये देखे ही नहीं है, उसके बारे में इनको जानकारी नहीं है, तो इतनी सारी चीज़ों को लगाने का कोई मतलब नहीं है। वही कह रहे हैं कि देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, इनकी दुनिया तो वहाँ है जहाँ पर इनका फ्यूचर ही पेंट कर दिया गया है फॉग से, यानी एक ऐसी बस्ती में रहते हैं जहाँ से एकदम धुंधले रूप में दिखाई देते हैं, इनको भी सारी चीज़ें धुंध रूप में दिखाई देती हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। देखिए आगे खुद बताते हैं, कहते हैं कि कहाँ पर उनका फ्यूचर पेंटेड है फॉग से, अ नैरो स्ट्रीट सिल्ड विथ अ लिड स्काई, कह रहे हैं कि एक तंग गलियों में, नैरो मीन्स बहुत पतला होता है,
तंग गलियों में सील्ड है, बंद है इनका जीवन विथ अ लेड स्काई। लेड स्काई का मतलब होता है जहाँ पर प्रकाश नहीं आता हो, जहाँ पर एकदम धुंधला छाया होता हो, अंधेरा टाइप का होता हो। जैसे आपने झुग्गी झोपड़ियों में देखा होगा कि लाइन से जो झोपड़ियाँ रहती हैं उन सब पे तो लाइट नहीं पड़ती है ना, वही कह रहा है कि इन्होंने तो खुले आसमान तक को अच्छे से नहीं देखा है, वहाँ पर तंग गलियों में इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बंद हो गई है, इनका वर्ल्ड, उनकी दुनिया ही वही बंद हो गई है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये जो बच्चे हैं ना ये नदियों से बहुत दूर हैं। कैप्स का मतलब क्या होता है, जो समुद्री इलाका होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह होता है उसे कैप्स कहते हैं। जहाँ पे लोग बीच वगैरह पे घूमने जाते हैं उसे कैप्स कहते हैं। कह रहे हैं कि इन बच्चों ने तो कभी कैप्स भी नहीं देखा है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और ये जो इस वर्ड के स्टार्स हैं यानी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं, इस दुनिया में बहुत अच्छी सी जो चीज़ें हैं उन्हें स्टार्स कहा गया है। उन सब सारी चीज़ों से ये बच्चे काफ़ी ही दूर हैं, ये बहुत ही दूर हैं। अगले स्टेंजा में ये कह रहे हैं श्योरली, निश्चित रूप से शेक्सपियर इज अ विकेड। शेक्सपियर जो है ना इनके लिए तो एक विकेड है, एक बेकार सी चीज़ है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। शेक्सपियर को ये क्या जानते हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, ये जो बड़ी सी मैप लगी है ना इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, वो इसको भी नहीं जानते हैं। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और कह रहे हैं देखो इस पर जो जहाज़ों का चित्र है बहुत बड़ा बड़ा, सन का चित्र है बहुत बड़ा बड़ा, मतलब सुंदर सुंदर सूर्य का चित्र है, एंड जो लव है, लविंग चीज़ें दिखाई जा रही हैं इनको ना, टेम्पटिंग देम, इन्हें लालच देंगे टू स्टील, चोरी करने का। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये चोरी करेंगे। अब किस तरह की चोरी, हर तरह की चोरी करेंगे। ये उस चीज़ को देखने के लिए अपना घर भी छोड़ सकते हैं, कहीं पर ये चीज़ें लगी होंगी या फिर बताया जा रहा होगा तो ये वहाँ पे लालच करके चले जाएंगे। कोई लालच दे के कोई काम भी इनसे करवा सकता है इन सब चीज़ों का। तो यानी ये सारी चीज़ें जो है ना इन्हें टेम्प्ट करेंगी, लालच देंगी, और ये चोरी ही तो करेंगे और क्या करेंगे। फॉर, क्योंकि लाइफ्स दैट साइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, इनकी जो ज़िंदगी है ना, कह रहे हैं ना कि इनकी जो ज़िंदगी है वो साइली टर्न देयर क्रैम्प्ड होल्स, इनके क्रैम्प्ड का मतलब तंग होता है, एकदम दबे हुए जो होल्स है, होल्स माने घर, इनके जो घर हैं उन्हीं में इनकी ज़िंदगी धीरे धीरे टर्न होती है, बीतती है। फ्रॉम फॉग टू इंडलेस नाइट, यानी जन्म से मृत्यु तक। देखो फॉग एंड इंडलेस नाइट का मतलब क्या है। इंडलेस नाइट तो आप समझते हो कि एक ऐसी रात जो एकदम बिल्कुल इंडलेस है, यानी मौत तक की बात कर रहा है। फ्रॉम फॉग क्यों कह रहा है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें धुंधला दिखाई देता है, स्टार्टिंग में हर कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता है। वही कह रहे हैं कि जब वो धुंध में पैदा होते हैं तब से और इंडलेस नाइट तक, यानी अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन इसी होल में ख़त्म हो जाता है, इसी तंग घर, क्रैम्प्ड घर में ख़त्म हो जाता है। कह रहे हैं ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग का मतलब होता है गंदा, मतलब जो कूड़ा करकट। कह रहे हैं कि इन कूड़े करकट की हीप माने ढेर पर, कूड़े करकट के ढेर पर ही इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इन कूड़े करकट के ढेर पे द चिल्ड्रेन वियर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास। कह रहे हैं इसी गंदे ढेर पर, इसी गंदी बस्तियों में जो चिल्ड्रेन है ना, ये पहने हुए हैं स्किन को, पिप्ड थ्रू बाय बोन्स, जिनमें से हड्डियाँ झांक रही हैं। कह रहे हैं इन्हीं बस्तियों में ये ख़त्म हो जाएंगे, इन्हीं बस्तियों में इन्होंने एक स्किन को पहन रखा है, इतने पतले हैं कि लग रहा है कि ऊपर से स्किन ओढ़ा हुआ है इन्होंने, जिनके अंदर से हड्डियाँ झांक रही हैं। सोचो इनका स्वरूप कैसा होगा। और इनके जो चश्मे हैं ना, ऑफ स्टील विथ मेंड ग्लास, एक स्टील पर एक ग्लास को एकदम सटाया गया है, अड़ाया गया है, यानी रोका गया है, लग रहा है कि अभी टूट जाएगा। इन्हें जो चश्मे मिले हैं वो चश्मे हम कभी सपने में भी नहीं पहन सकते। एकदम बिल्कुल एक स्टील पे उनके चश्मे को, ग्लास को बिल्कुल रुकाया गया है, चिपकाया गया है, वो कभी भी टूट सकता है। ऑल ऑफ देयर टाइम्स एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। कह रहे हैं पूरी की पूरी जो इनकी ज़िंदगी है ना, पूरा इनका जो टाइम है, जो जगह है ना, वो फॉगी स्लम है। एक ऐसी गंदी बस्ती है जो फॉगी है, जो धुंध से भरा हुआ है, धुंधला है, जहाँ से न तो ये कुछ अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और न जहाँ से बड़े बड़े जो लोग हैं, जो नेता होते हैं, इनको देख सकते हैं। इनको ऐसी बस्तियों में रखा गया है। कह रहे हैं सो इसलिए ब्लॉट देयर मैप्स, इन जो मैप है ना, इनको जो मैप दिया गया है ना, उस पर ब्लॉट कर दो, बहुत बड़ा धब्बा लगा दो। विथ स्लम एज अ बिग डोम, उस पर एक इतना बड़ा एक धब्बा लगा दो जिससे ये लोग कभी भी उस मैप को देख ही नहीं पाएँ। देखो डूम का मतलब होता है, डूम का मतलब बर्बाद होना है, अर्थ ही होता है इसका मतलब। तो कह रहे हैं ना कि इतना बड़ा एक उस पर
धब्बा लगा दो उस मैप पे कि वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए, बेकार हो जाए, यानी इन बच्चों को उस मैप को देखना ही ना पड़े, है ना। फिर आगे कह रहे हैं, जैसे ऑप्टिमिस्टिक है ना, थोड़ा सा आशावादी हैं, अभी इन्होंने इतना सारा कुछ कहा है, अभी अब फिर बता रहे हैं। देखिए अगले स्टेंजा में इन्होंने क्या कहा है। तो लास्ट स्टेंजा में इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से आपको पढ़ना है। कह रहे अनलेस, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जो यहाँ की सरकार है, इंस्पेक्टर माने जांच पड़ताल करने वाले लोग हैं, विजिटर माने जो इसे विजिट करने अधिकारी आते हैं, अगर वो लोग चाहते हैं तो दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये जो मैप है ना जो वहाँ पे टंगा हुआ है, इनकी विंडो बन सकती है। यानी जिस खिड़की से, अपनी टूटी फूटी खिड़कियों से ये दुनिया को देखते हैं घर पे, उससे नहीं देखना पड़ेगा इनको, ये उस मैप के ज़रिए इस दुनिया को देख लेंगे। यानी अगर इन्हें शिक्षित किया जाए, इन्हें सारी व्यवस्था दी जाए, तो ये इस मैप से ही दुनिया को देख सकते हैं। और कह रहे हैं ना कि देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है कब्रिस्तान। कह रहे हैं ना कि ये जो खिड़कियां हैं, जो मतलब इनके घर को बता रहा है, इनके घर की विंडोज है जो इनकी ज़िंदगियों को शट अपान करके रखी है, बांध करके अंदर रखी हुई है, कैटाकॉम्स के जैसे, एक कब्रिस्तान की सीढ़ियों के जैसे। तो ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी, इसकी ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी। मतलब कहने का इनका क्या है कि जो छोटे घर में बैठ कर के ये जंगले से थोड़ी सी दुनिया देख करके बड़ी दुनिया समझते हैं, उसकी तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इन्हें शिक्षित किया जाए तो इस मैप के ज़रिए ये पूरी दुनिया को देख लेंगे, और तब इन्हें पता चलेगा कि हमारी जो दुनिया है इससे बहुत बड़ी दुनिया होती है। ऐसा कब संभव होगा, जब यहाँ की सरकार, इंस्पेक्टर, विजिटर वगैरह चाहेंगे और इन्हें हाई स्टैंडर्ड की चीज़ों को देंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब कह रहे हैं कि ब्रेक अप अंटिल दे ब्रेक द टाउन, तोड़ दो, बिल्कुल सारी चीज़ों को तोड़ दो, टाउन को तोड़ दो। यहाँ पर एक चीज़ समझना है आपको, और टाउन को तोड़ने का मतलब क्या है कि जैसे एक बड़े जो लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों ने एक टाउन बना दिया है कि इस टाउन में केवल हाई स्टैंडर्ड के लोग आएंगे। यानी टाउन उस चीज़ का नाम है जहाँ पर हाई स्टैंडर्ड के लोग जाया करते हैं, लेकिन स्लम उस चीज़ का नाम है जहाँ पर लो स्टैंडर्ड के, लोएस्ट स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं। तो वही यहाँ पर पोइट ने कहा हुआ है कि ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन, उस टाउन तक की चीज़ों को तोड़ दो। यानी जहाँ पर आपने बाउंडेशन लगा दिया है छोटे बच्चों को, लोअर लेवल के बच्चों को जाने के लिए, उस टाउन रूपी बेड़ियों को आप तोड़ दो। एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स को देखने दो, हरियाली को देखने दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और अपना ज़िंदगी बनाने दो, अपनी ज़िंदगी को निर्माण करने दो। रन एज्योर, एज्योर का मतलब होता है नीली चीज़ों से, इसका मतलब होता है रन एज्योर ऑन गोल्ड स्टैंड्स, इन्हें दौड़ने दो इस नीले आकाश के नीचे, ऑन गोल्ड स्टैंड्स, चमकते हुए बालू पे। यानी जहाँ पर अभी आपसे बताया ना कि कैप्स पे ये नहीं गए हैं कभी, तो उन कैप्स के तरफ भी इन्हें जाने दो। बीच में बड़े बड़े लोग जाते हैं, वहाँ पे इनको जाने का मनाही है। वही कह रहा है कि वहाँ पर भी इन्हें जाने दो, खुले आसमान के नीचे दौड़ने दो, इन्हें हरियाली देखने दो। एंड लेट देयर टंग्स, और इन्हें अपनी भाषाओं को सीखने दो। रन नेकेड इनटू बुक्स, इन्हें खुली किताबों में दौड़ने दो। यानी खुली किताब का मतलब इन्हें खुली किताब को पढ़ाओ। इन्हें मतलब जो बड़े छोटे कास्ट के लोग, क्या किया जाता है कि जहाँ पे बच्चों केवल खिला पिला करके शिक्षा नहीं दी जाती है, किताब से विजिट नहीं कराया जाता है, उनको केवल दिखावे के रूप में बैठा करके, और सरकार से लोग जो सैलरीज वगैरह लेते रहते हैं। वही कह रहा है कि उन्हें ऐसा मत करो, उन्हें खुली किताब में दौड़ाओ, यानी खुली किताब को पढ़ाओ। द वाइट, वाइट का मतलब किताब के पन्नों से है, एंड ग्रीन का मतलब यहाँ पर हरियाली से है। कह रहे हैं कि बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन हिस्ट्रीज देयर हुज लैंग्वेज इज द शन। कह रहा है ना कि उन्हें वाइट यानी पन्नों में दौड़ने दो, ग्रीन माने हरियाली में, खुले में दौड़ने दो, देखने दो दुनिया को, लिव्स ओपन। और कह रहे हैं ना कि हिस्ट्री देयर, इतिहास उसी का होता है। एक बार और ऊपर वाली लाइन देख लो, कह रहे हैं रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन, बच्चों को खुली किताबों में दौड़ने दो, सफ़ेद पन्नों से होकर के गुजरने दो, और उन्हें ग्रीन लिप्स ओपन यानी हरियाली में, जहाँ पत्ते नए नए उग रहे हैं, नई नई चीज़ों का विकास हो रहा है, वहाँ पर देखने दो। लास्ट लाइन में कह रहा है कि हिस्ट्री देयर्स, इतिहास तो उन्हीं का होता है, हुज लैंग्वेज इज द सन, जिसका लैंग्वेज, सन माने पावरफुल, यहाँ पर सन से क्वेश्चन को पावर के रूप में लिया गया है, जिनका लैंग्वेज पावरफुल होता है, जो अपनी भाषाओं को, अपनी कल्चर को अच्छे से सीख लेते हैं, इतिहास उन्हीं का होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपने देखा कि इन्होंने, स्पेंडर ने ये बताया हुआ है कि आप अगर इतने सारे भौकाल को छोड़ करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तो इतिहास भी
उन्हीं को अपने अंदर लेगा, इतिहास भी उन्हीं को समझेगा और वही बच्चे इतिहास को दोहरा सकते हैं। तो इस तरीके का ये पोएम है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप अगर इसे अच्छे से पढ़ोगे तो एक एक लाइन समझ में आ जाएगा। थैंक यू।